हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेरी आवाज़। पिछली वीडियो पर एक कमेंट आया था कि सर कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो थोड़ी डरावनी भी हो पर उसमें मज़ा भी आए, मतलब कुछ फ़न भी हो उसमें। तो ये कहानी है लगभग जब मैं 9th क्लास में था। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मैं जहाँ रहता था वो हमारा एक ऊपर का पार्टीशन था जिसमें 2 रूम और एक किचन था छोटा-सा। उसके नीचे के हिस्से में हमारे ताऊ जी, ताया जी रहते थे और घर ज़्यादा बड़ा नहीं था पर जॉइंट फैमिली हम 3 मतलब मेरे पापा के 3 भाइयों का परिवार उस घर में रहता था। ये लगभग बात होगी अगस्त के महीने की, जब थोड़ी-थोड़ी बारिश होती रहती है उस टाइम की। तो हमारे घर में कोई फंक्शन था, मतलब हमारे रिलेटिव के यहाँ पे कोई फंक्शन था। तो पूरा घर मतलब एक-एक बच्चा सब लोग उस फंक्शन में गए हुए थे। घर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं बचा था अकेला, क्योंकि हमारे कोई एथलेटिक्स के टूर्नामेंट थे, उसके लिए मुझे रनिंग के लिए जाना था और वो टूर्नामेंट के लिए हमें सुबह जल्दी निकलना था। तो घरवालों ने बोला कि तू रुक जा और बाकी तो सब जा ही रहे हैं। मुझे रनिंग का बचपन से शौक था, थोड़ा दौड़-भाग वगैरह में इसमें, तो मैं किचन में था, अपना दूध गरम कर रहा था, क्योंकि मैं जस्ट ग्राउंड से रनिंग करके ही आया था। मौसम थोड़ा-सा ऐसा हो रहा था कि बारिश जैसा, पर बारिश आ नहीं रही थी, हल्की-फुल्की आंधी-तूफ़ान जैसा मौसम बना हुआ था। उसी टाइम पे मैं दूध गरम कर रहा था, मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैंने कहीं से पायल की आवाज़ सुनी है। जैसे पायल की जो आवाज़ होती है ना, छम छम, वो वाली आवाज़ मैंने सुनी है और मुझे लगा शायद कोई बाहर आया है हमारे घर पे। मैं बाहर निकला, ये लगभग रात के 8-9 बज रहे होंगे, इतना ही, मतलब ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। मैंने बाहर देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, मैं वापस अंदर चला गया। जैसे ही मैं वापस अंदर गया, मैंने अपने दूध पे ध्यान दिया, उसी टाइम अचानक लाइट चली गई। उसी सेम टाइमिंग पे लाइट का जाना, वो आवाज़ सुनना, कोई भी इंसान होगा ना तो उसका थोड़ा-सा एक माइंडसेट चेंज होता ही है, और मैं तो बच्चा था, 9th क्लास में था। तो थोड़ी-सी अजीब-सी बेचैनी और घबराहट ज़रूर हुई, पर ये था कि मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से, और डर शुरू से ही ऐसा रहा हुआ हूँ कि मुझे उतना डर नहीं लगता जैसा एक नॉर्मल बच्चे को लगता हो। मैं वापस अपनी धुन में मस्त हो गया, गाने गाने लग गया। मुझे वापस वो पायल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने वापस बाहर निकल कर देखा, अंधेरा था, तो कुछ दिखाई नहीं दिया साफ, क्योंकि हमारे गेट के एंट्रेंस में ऐसा था कि एक आगे से पोर्च के ऊपर का एरिया जो कवर होता है ना, वैसा कुछ कवर था। तो मैं बाहर निकला, उस टाइम कोई नहीं था वहाँ पे। उस पोर्च के अंदर भी देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। अब थोड़ा बहुत तो मुझे डर भी लग रहा था, इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक बार नीचे जाके देखूँ कि कौन है। मुझे वापस एहसास हुआ थोड़ी देर बाद कि ये पायल की आवाज़ और तेज़ हो चुकी है। मैं बाहर निकला, मैंने चारों तरफ देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब ये डर बढ़ चुका था, ये बेचैनी बढ़ चुकी थी। अब मैं भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि हम लोग ऊपर के पोर्शन पे रहते थे और सीढ़ियाँ तो नीचे ही उतरेगी, और आवाज़ मुझे वहीं से आ रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैंने सोचा हो सकता है ये जो भी हो, बस हम मोस्टली इंडियन लोग यही करते हैं, अगर ऐसा कभी भी कुछ होता है तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो मैं वो शुरू कर चुका था अपने मन ही मन में, और बस एक ही प्रे कर रहा था कि ये जो कुछ भी है वो सामने ना आए, क्योंकि अगर ये सामने आएगा तो पता नहीं पहले जान निकलेगी या सुसु, मुझे खुद को भी नहीं पता। यही असमंजस, यही क्वेश्चनिंग चल रही थी। वापस जाके अंदर गया, तब लाइट ने हल्का सा एक स्पार्क किया था, बस झपकी देके और वापस चली गई थी। वो और डर बना दिया। अब मैं लिटरली उस वक्त मुझे एहसास हो रहा था कि पैर कैसे कांपते हैं किसी के, मुझे मेरे पैर कांपते हुए महसूस हो रहे थे। अचानक से वो पायल की आवाज़ और तेज हो गई, और ऐसा लग रहा था जैसे हमारी जो सीढ़ियाँ हैं उन पे से कोई ऊपर चढ़ रहा है। पर इस बार मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर जाके देख पाऊँ। पर अचानक ये आवाज़ कम हो गई, तब मुझे लगा एक बार तो देखना चाहिए ये है क्या? क्या कोई आया है क्या घर पे? मैं बाहर देखा, उस टाइम कोई भी नहीं था। मैं वापस जाके
अपना दूध सँभालने वाला ही था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो पायल की आवाज़ मेरे बिल्कुल पास में आ चुकी है। मैं जैसे ही पलटा, मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा और हम दोनों ही इतना बुरे तरीके से चिल्लाए हैं। लिटरली मेरे तो उस वक़्त मुँह से गाली ही निकली थी। अब वो गाली तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि कौन-सी निकली होगी। पर ये ऐसा था जैसे सीने में गड्ढा हो जाता है ना, उतना भयंकर वाला एकदम से डर। उसने कहा, तुम्हारी मम्मी है क्या? और मैंने जवाब में उसे एक प्यारी-सी गाली दी जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। पर मैं लिटरली काँप चुका था और मैं बहुत बुरा चिल्लाया था और मेरे चिल्लाने की वज़ह से वो डर के वो खुद भी चिल्ला चुकी थी। 1 मिनट मुझे लगा वापस अपनी साँस को अपने सीने में भरने के लिए। मैं इतना बुरा डर चुका था। मैंने कहा, क्या हुआ?" उसने कहा कि तेरी मम्मी है क्या? मैंने कहा नहीं है, भाग जा यहाँ से। ये ऐसा था, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन जब हमारे घरवाले सब आ चुके थे, मोहल्ले में ये पूरी बात फैल चुकी थी कि रात को कुछ ऐसा हुआ है और बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई है। मैं फुद्दू बन चुका था, सच बताऊँ तो पूरे मोहल्ले के सामने मेरी हँसी उड़ चुकी थी कि इस बेवकूफ़ ने ये खुद तो डरा जो डरा, सामने उस लेडी को भी डरा दिया। वो लेडी मेरे घर पे आई, तब थोड़ा माइंड चेंज हो चुका था। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ छुप गए थे? तो बोले नहीं, मैं क्यों छुपूँगी? तो मैंने कहा नहीं, आप छुप गए थे और आपने मुझे डराने के लिए ये सब किया। बोले मैं तो खुद डर चुकी थी, पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई है, तो इतने बुरे तरीके से चिल्लाया है और लाइट और नहीं थी। तो ये थोड़ा-सा ऐसा था कि हल्की-हल्की रोशनी बस दिखाई दे रही थी और कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि जब मुझे आवाज़ आई, मैं बाहर निकला, तब आप दिखाई नहीं दिए। उसने कहा कि मैं पहले आई थी, मुझे लगा ये नीचे ही कोई होंगे, या तो सो गए होंगे या फिर इधर-उधर होंगे, तो मैं घर के अंदर घुस के देख रही थी कि कोई है क्या? तो मैंने कहा कि मुझे आवाज़ तो 3-4 बार आई है पैरों की। तो बोले मैं दूसरी बार अंदर की तरफ गई थी, जहाँ हम रहते थे ना ऊपर के पोर्शन में, उसके नीचे का हिस्सा भी खुला था, वहाँ पे डोर वगैरह, बाहर की तरफ डोर नहीं था। तो जब मैं बाहर निकल के मैंने देखा था, तब वो अंदर जा चुकी थी। और मैं वापस इधर आया अंदर की तरफ, तब वो मेरी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। और सीढ़ियों में जो आवाज़ आ रही थी वो इसलिए रुक गई थी क्योंकि उसे लगा कि नीचे कोई है, तो पहले मैं इधर देख लेती हूँ कोई है या नहीं। ये ऐसा था कि सारा खेल उस टाइमिंग का था, पर जिस वक़्त वो मेरे सामने आई है, कसम से बता रहा हूँ, ऐसा लगा था जैसे जान निकल गई है शरीर से। तो ये एक छोटी-सी कहानी थी, जो मेरी लाइफ़ का एक हिस्सा है, मतलब जो आज मैं याद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हँसी चलती है। और जब भी मैं, मेरी फैमिली में से कहीं कुछ बात चलती है ना, कहीं पे डर की या किसी चीज़ की, तो सबको वो एक ही इंसिडेंट याद आता है, क्योंकि दूसरे दिन तक पूरे मोहल्ले में ये खबर जा चुकी थी कि खुद तो डरा जो डरा, मुझे भी बहुत बुरी तरीके से डरा दिया। तो थैंक यू सो मच, ये छोटी-सी कहानी थी, आज थोड़ा समय का अभाव है। नई कहानी के साथ में मैं कल फिर आपके सामने पेश होऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको कैसी कहानियाँ सुननी है। थैंक यू सो मच।